आज हम आपसे बातचीत के लिए आए हैं कि आज का हमारा टॉपिक है गरीब महिलाएं और बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम 15-20 साल से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव के में गरीब महिलाओं में उनके संपर्क में रही, तो गांव की महिलाओं की बड़ी ही जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, दया के योग। बेचारी दिहाड़ियाँ करती हैं, बच्चों को पालती हैं, खेतों में काम करती हैं, अपने ही घर के कई उनके काम होते हैं वो करती हैं। उनके पति ज़्यादातर बैठे ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, शाम होते ही शराब पीते हैं, औरतों से पैसे मांगते हैं, उनको पीटते हैं। यानी कि बच्चों को तो सुबह तो सरकारी स्कूलों में बच्चे चले जाते हैं, उनको भोजन भी मिल जाता है बहुत अच्छा, लेकिन शाम को आते आते घर में बहुत परेशान होते हैं। तो इनको देखते हुए मैंने उस दिन ख्याल आया कि हम जो शहर की महिलाएं कई ऐसी हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वो क्या है कि परेशान हैं, उनका समय व्यतीत नहीं होता, वो क्या करें। तो उनके लिए उनको चाहिए कि वो महीने में एक बार नहीं तो साल में 1 या 2 बार किट्टी पार्टी की तरह सारी महिलाएं जाएं, गांव में आंगनवाड़ी में जाएं, महिलाओं से मिलें, उनसे बातचीत करें, देखिए उनको कैसा लगता है। और अगर आपके घर में पुराने खिलौने हैं, कपड़े हैं, या आप बुक्स पढ़ी हैं, कोई सामान फालतू है, वो सब ले जाएं और उनको दे दें, उनके काम आ जाएगा। इसके अलावा आप किट्टी पार्टी में समोसे, जलेबियाँ वगैरह कुछ भी खाते हैं पीते हैं, तो वहाँ उनके लिए ले जाएं थोड़ी मिठाई, थोड़े समोसे, और उनको बांटें। इसके बाद ये देखें कि वहाँ का कौन सी क्या कमी है, क्या काम है वहाँ पे। मतलब हमें एक NGO या सोशल सर्विस, हमें ऐसा ही होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो उनको दे दीजिए, जिसके पास कमी है, इस तरह करके करें। दूसरा ये कि जो मैं सरकार से भी चाहूँगी, सरकार कर सकती है, इन्होंने हर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भोजन की व्यवस्था कर दी, सब कुछ कर दिया। मैं कहती हूँ आपने उन बच्चों को देखा है जो सुबह उठते हैं और किसी तरह स्कूल चले जाते हैं, उसके आने के बाद क्या करते हैं वो, क्योंकि उनके माँ बाप तो कमाने के लिए दिहाड़ियों में गए होते हैं। वो क्या करते हैं कि कूड़ा चुनते हैं, रद्दी इकट्ठी करते हैं, उसको बेचते हैं, नहीं मिलती तो ट्रेनों में चढ़ के भीख मांगते हैं, बसों में चढ़ के भीख मांगते हैं। इस तरह करके वो इतने गलत उन पैसों से वो नशा करते हैं। 20-30 रुपए का पता नहीं कहाँ से लेते हैं और नशा करते हैं। मैं चाहूँगी कि उनके लिए जो स्कूल सरकारी हैं वहाँ हॉस्टल होना चाहिए। हॉस्टल सरकार खोले जहाँ बच्चों को घर जाने ना दिया जाए, और वही बच्चे वहाँ पे पढ़ें। उनका शाम को ट्यूशन कोचिंग का इंतज़ाम होना चाहिए, और वो वहाँ पर रहें, और रह करके आप देखें उन्हीं बच्चों में से कितने होनहार बच्चे हमारे देश में निकलेंगे। हम खाली एक समय का पेट भर के अपना फ़र्ज़ पूरा करते, उससे कुछ नहीं होने वाला। हम घर घर में देखते हैं कुत्ते पालते हैं। मैं कहती हूँ आपने कुत्ता पाल लिया, ठीक है, आपका एक शौक़ है, आप एक गरीब का बच्चा पाल दो ना, उस पर खर्च करो, उसकी परवरिश करो, उसको लायक बनाओ। आपके पास अगर
ज़्यादा धन है, आप किसी उनको नहीं, कन्याओं का विवाह कराना या उनके घर में किसी को हेल्प देना, किसी की बीमारी में देना, ये छोटे छोटे कार्य हम कर सकते हैं। कपड़े हैं बच्चों के, उनको सफाई का, इसके लिए सफाई रखें, किस तरह वो अपना पढ़ने में ध्यान दें, गलत काम ना करें, उनका नशा ना हो। अभी से नशे करके वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बड़े होके भी वो ऐसे लुटेरे चोर डाकू ही बनेंगे और क्या बनेंगे। तो मेरा है कि भाई यही सबसे प्रार्थना है कि हम लोग किसी तरीके से इनकी भलाई के लिए पहले ये जनरेशन हमारी आगे आएगी, तभी सबका भला होगा। इसको देखते अब महिलाओं को गांव की जितनी महिलाएं हैं वो जागृत हो, उनको पढ़ने का भी इंतज़ाम होना चाहिए। नहीं पढ़ी है उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए ताकि वो भी जागृत हों। इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ। मुझे आशा है कि थोड़ा सा आप इस ओर ध्यान देंगे। नमस्कार।